Hey, hi everyone. Once again, I welcome back all of you on our platform Let's Dream Together. आपको पता है कि हमारी 30 डेज चैलेंज सीरीज चल रही है एंड हम उसमें जर्नल पेपर के लिए डेली कुछ टारगेट्स अपने बना रहे हैं और उनको डेली जो है कर रहे हैं. सो आज इस सेशन में जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट 5 डेज की प्लानिंग विद इन अ वन वीडियो, ताकि आपको भी क्लैरिटी बनी रहे कि अगले 5 दिन तक हमारा कितना सिलेबस हो जाएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं डे 21 से. आपको पता है डे 20 पे जो है आपने क्लॉक चैप्टर जो है उसके कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे. तो आज आपको रीजनिंग में करने हैं क्लॉक की प्रैक्टिस, और ये हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं डे 21 का. तो अपना पेन कॉपी उठा लो और उसमें लिख लो एक जगह पे कि 21वें दिन पे, मतलब कि 21 अगस्त को आपको क्या काम करना है. तो रीजनिंग में आप करेंगे क्लॉक की प्रैक्टिस. हिंदी में जो है आप नया टॉपिक शुरू कर देंगे रस, और जीके में जो है आपने अब तक बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है. जनरल साइंस आप कर चुके हो और जनवरी से लेके जुलाई तक जो है आप करंट अफेयर भी कर चुके हैं. तो उसका रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाओगे. सो वंस अगेन हम दोबारा रिवीजन करेंगे जनरल नॉलेज में. इसके बाद हम नेक्स्ट डे की बात करते हैं. 22 अगस्त को आपको क्या करना है. जीके में सेम काम करना है. रिवीजन किसका? करंट अफेयर और जनरल साइंस का. जनरल साइंस ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, ठीक है. और हिंदी में आपको जो रस टॉपिक आपने शुरू किया था 21 तारीख को, वो आप उसे बाइंड अप कर देना, ठीक है. और रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे उनके एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना कि कैसे जो है क्वेश्चन हिंदी में पूछे जा रहे हैं. और रीजनिंग में आपको फिर एक नया टॉपिक शुरू करना है, और टॉपिक जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आता है, बट करेंगे तो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है. और टॉपिक का नाम है कैलेंडर. तो 22 तारीख को आप इस पे कंसेप्ट की पकड़ करिए कि कंसेप्ट क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं. दिन नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 अगस्त की. तो 23 अगस्त जीके में सेम रिवीजन जनरल साइंस का और करंट अफेयर्स का. हिंदी में जो है आपको वर्तनी करनी है और कुछ मुहावरे और लकोक्तियाँ करनी है. कहीं से भी कर लीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे मुहावरे होते हैं और कैसे उनको याद किया जाता है. हालांकि अगर आपको बेसिक नॉलेज है जनरल हिंदी की, देन आप इजीली मुहावरे और लकोक्तियाँ सोल्व कर पाएंगे. नेक्स्ट है रीजनिंग. रीजनिंग में हमने कैलेंडर शुरू किया था 22 अगस्त को. तो आप कैलेंडर की जो है आज प्रैक्टिस करिए आराम से और इसे बाइंड अप कर दीजिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 अगस्त की. तो इसमें जो है आपको एक रीजनिंग में काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक उठाना है, और ये टॉपिक जो है सिर्फ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है. जितनी प्रैक्टिस करोगे ये उतना बेटर होता जाएगा. प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो ये वहीं का वहीं रह जाएगा, आपके कोई भी मार्क्स नहीं आएंगे. और ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के 0 मार्क्स होते हैं, और आप अगर उस कैटेगरी में रहोगे तो इन फ्यूचर चांसेस नहीं होंगे आपके सिलेक्शन के, क्योंकि जो सब छोड़ते हैं और वही टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप रेस में आगे निकल जाते हो, ठीक है. तो पजल टेस्ट कर लेना, और एक बार जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीजनिंग एक PDF अपलोड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो वहाँ से जो है पजल टेस्ट जरूर कर लेना एक बार. और जीके में जो है आपको रिवीजन करना है सेम करंट अफेयर का और जनरल साइंस का. एंड देन 25 अगस्त को आप करेंगे रीजनिंग में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी प्रैक्टिस, ठीक है. ये टॉपिक जो है बैंकिंग में ही पूछा जाता था, लेकिन अभी जो है ट्रेंड में चल रहा है कि DSSB एग्जाम में भी ये अब आना शुरू हो चुका है. तो आप ये कर सकते हैं, और क्वेश्चंस जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, लेट्स ड्रीम टुगेदर विद 2 हार्ट्स स्माइली. और इसको आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरी फोटो भी मिल जाएगी और अलग से एक DP भी मिल जाएगी स्टडी टेबल की. तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं और इस चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं. हिंदी में जो है अब आपके टॉपिक्स जो हैं मेरे साइड से कंप्लीट हो चुके हैं. 24 तारीख तक जो है हमने मैक्सिमम टॉपिक्स जो आते हैं हिंदी ग्रामर की वो कंप्लीट कर लिए हैं. तो 25 तारीख से आपकी वोकैब होती है वो शुरू करनी है. वोकैब में क्या आता है, जैसे वर्तनी हो गया, तो ठीक है, स्पेलिंग मतलब कौन सा शब्द जो है सही है, कौन सा गलत है, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, मुहावरे व लकोक्तियाँ हो गई, या फिर कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए.
तो इनको जो है डेली अब रीड करना आप शुरू करेंगे। ये चीज़ जो है आपकी कंटिन्यू रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। कोई एक सोर्स पकड़ो और डेली जो है चीज़ों को रटने की बजाय उसको सिर्फ रीड करो, एक बार निकल जाओ, अगले दिन फिर से रीड करो, उससे आगे निकलते रहो और दोबारा उस बुक को एक बार फिर से शुरू कर दो। रीड अपने माइंड में फिट करो, ठीक है। रटने नहीं है कि लेके बैठ रहे हो पर्याय बच्चे, एक बार रीड कर लो। रीड करने से भी जो है आपकी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी में आई होप आपको क्लैरिटी बन गई है कि हम ग्रामर फिनिश कर चुके हैं और वोकेबलरी जो है हमने शुरू कर दी है। अब बात करते हैं जीके की। जीके में जो है हमारे ये लास्ट डे रहने वाला है किस चीज़ को रिवाइज करने का, करंट अफेयर्स को और जनरल साइंस को रिवाइज करने का, ठीक है। और आप जो है 25 अगस्त को आपको रियलाइज होगा कि हम ऑलरेडी 45 मार्क्स आउट ऑफ 100 कवर कर चुके हैं, क्योंकि जीके जो है हमने 8 से 9 नंबर की कर ली है और उसमें जनरल साइंस और करंट अफेयर आ जाते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं और जो ये हमारी सीरीज चल रही है उसकी वैल्यू भी आपको आई थिंक पता चल रही होगी धीरे धीरे कि आपको क्यों जो है डेली चैलेंजेस दिए जा रहे हैं, टारगेट्स दिए जा रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इन 5 दिनों को सीरियसली करिएगा और जैसे जैसे आप करते जाते हैं आके एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैम हमने 21 तारीख का काम कंप्लीट कर लिया है, 22 का कर लिया है, 23 का कर लिया है एंड यस 24 कर लिया है, 25 कर लिया है। सो ऐसे ही लगे रहिए और जो हमने टास्क दिए हैं इसमें एक टास्क और ऐड कर लेना जो आपके 21 तारीख से 25 तारीख तक के दिन थे। आपने देखा कि हम डेली रिवीजन कर रही हैं जनरल नॉलेज में, करंट अफेयर्स का, जनरल साइंस का, तो आप इसके साथ साथ अपने इंग्लिश सब्जेक्ट को ऐड ऑन कर देना और इंग्लिश में आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हमने शुरू कर रखे थे वो आपको डेली 25 से 30 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। तो जैसे करते जाओगे आपको 20 दिन के बाद रियलाइज होगा कि आपने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लिया है कंप्लीटली और ये आता है कम से कम 2 या 3 नंबर का इंग्लिश में। और हर एक नंबर जो है जोड़ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मुश्किल होता है और ऐसे ही लगे रहिए। आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से ही समुद्र में पानी भरता है, तो ऐसे ही बूंद बूंद से ही जो आपका जनरल नॉलेज का सागर है वो भरने वाला है। और लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट with your friends and yes, you can subscribe it for more such updates and challenges.